अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। बेटे, जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था ह्यूमन स्केलेटन, और ह्यूमन स्केलेटन को हमने दो हिस्सों में क्लासिफाई किया था, एक्सल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सल स्केलेटन को मुकम्मल कर लिया था, और आज के इस लेक्चर के अंदर हमने अपेंडिकुलर स्केलेटन को मुकम्मल तौर पर डिस्कस करेंगे। वैसे अपेंडिकुलर स्केलेटन हमारा थोड़ा सा लेंथी लेक्चर हो जाएगा, इसलिए हमारी कोशिश ये होगी कि हम दो पार्ट्स में ईज़िली उन तमाम कंसेप्ट को क्लियर करें। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब अपेंडिकुलर लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया है? क्योंकि हम मानते हैं बायो के अंदर के मेन एक्सिस से निकलने वाली जो भी पार्ट्स है, जो भी स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या मानते हैं? एक अपेंडेजेस के तौर पर मानते हैं। हम ह्यूमन स्केलेटन के अंदर हेड पोर्शन, वर्टिब्रल कॉलम और इसके अलावा जो रिब्स वगैरह हैं, इनको हम मेन एक्सिस के तौर पर काउंट कर रहे होते हैं। अब ये मेन एक्सिस से निकलने वाले जो भी पार्ट्स हैं, चाहे वो हमारी शोल्डर बोन है, आर्म है, इसके अलावा लेग्स हैं या हिप बोन्स हैं, इनको हम मानते हैं ये अपेंडेजेस हैं, और ऐसे स्केलेटन को हम कहेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन को फर्दर दो हिस्सों में क्लासीफाई किया जाता है। उसमें फर्स्ट पार्ट है हमारे पास गिल्डल्स, जिनके अंदर 6 बोन्स आती हैं, और इसके अलावा लिम्स हैं जिनके अंदर 120 बोन्स आती हैं। क्लियर? तो गिल्डल्स को फर्दर हम क्या करते हैं? दो हिस्सों में बेटा क्लासीफाई करते हैं। उसमें सबसे पहले है हमारे पास पेक्टोरल गिल्डल, और उसके बाद नेक्स्ट वन है हमारे पास पेल्विक गिल्डल। यानी दो हिस्सों में गिल्डल को क्लासीफाई कर लिया। पेक्टोरल गिल्डल का दूसरा नाम है बेटा शोल्डर बोन, और इसके अलावा पेल्विक गिल्डल का दूसरा नाम है बेटा हिप बोन्स। तो शोल्डर के अंदर 4 बोन्स होती हैं और हिप्स के अंदर 2 बोन्स होती हैं। तो इस तरीके से मिलाकर गिल्डल के अंदर टोटल कितनी बोन्स बनेगी बेटा? 6 बोन्स बनेगी। और जो हमारे पास लिम्स है, लिम्स यानी कि आर्म वगैरह हो गए और लेग्स वगैरह हैं, इनके अंदर 120 बोन्स होते हैं, और इनको भी फर्दर दो हिस्सों में हम क्लासीफाई करते हैं, फोर लिम और हाइंड लिम। फोर लिम के अंदर आपको 60 बोन्स मिलेंगी और हाइंड लिम्स के अंदर भी 60 बोन्स मिलेंगी। तो अगर हम काउंट करें तो टोटल 60 + 60 120, 122 एंड 4 उसमें ऐड करें तो 126। तो हमारे इस अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर टोटल 126 बोन्स होती हैं। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये चीज़ भी डिस्कस की थी कि एक्सल स्केलेटन के अंदर 80 बोन्स होती हैं, तो 80 और 120 मिलाकर हमारे पास 206 बोन्स बनेंगे। तो सिंपल हुआ क्या है? अपेंडिकुलर स्केलेटन को दो हिस्सों में क्लासीफाई किया। उसमें फर्स्ट पार्ट गिल्डल के लिए रखा है, इसके अंदर शोल्डर बोन और हिप बोन्स आती हैं, 6 हड्डियाँ होती हैं, 2 शोल्डर में, 2 इस शोल्डर में, 4 इस शोल्डर में हो गई, जिनको हम कहते हैं पेक्टोरल गिल्डल, और हिप बोन्स के अंदर सिंगल बोन होती है, तो 2 वो हैं। तो इस तरह 6 बोन्स गिल्डल के अंदर है। और लिम्स हमारे आर्म के अंदर 30 + 30 60 बोन्स ये होगी, और लेग्स के अंदर भी 30 + 30 60 बोन्स वो हो गई। तो इस तरह 120 ये और 6 ये मिलाकर 126 हड्डियाँ बनती हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने पेक्टोरल गिल्डल यानी कि शोल्डर बोन, और इसके अलावा 4 लिम्स यानी आर्म वगैरह के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पेक्टोरल गिल्डल क्या है? पेक्टोरल गिल्डल का दूसरा नाम है बेटा शोल्डर बोन्स। क्लियर? और इसके अंदर कितनी बोन्स होती हैं? 4 हैं, और हम इसे 2 सेट में डिवाइड करते हैं, 2 + 2। कैसे? एक शोल्डर के अंदर 2 हड्डियाँ और दूसरे शोल्डर के अंदर भी 2 हड्डियाँ हैं, तो इसलिए 2 + 2 = 4 बोन्स होती हैं पेक्टोरल गिल्डल के अंदर। तो वो कौन सी 2 बोन्स हैं? फर्स्ट वन है हमारे पास स्कैपुला, ठीक है, और सेकंड वन है बेटा हमारे पास क्लेविकल। स्कैपुला जो है ये 2 स्कैपुला होते हैं, वैसे 2 होती है इसकी तादाद, लेकिन ये दोनों फ्यूज़ हो जाती हैं, तो इसलिए हम इनको सिंगल काउंट कर रहे होते हैं। हम एक का नाम रखते हैं स्कैपुला, दूसरे का नाम रखते हैं सुप्रा स्कैपुला, और फिर तीसरी हड्डी होती है हमारे पास क्लेविकल। अब क्लेविकल तो अलग है, सेपरेट है, लेकिन स्कैपुला और सुप्रा स्कैपुला ये फ्यूज़ हो गए हैं, तो इसलिए हम इनको मिलाकर सिर्फ सिंगल अकाउंट कर रहे हैं। वो क्या है बेटा? हमारे पास स्कैपुला, ठीक है। तो स्कैपुला 2 स्कैपुला होते हैं, लेकिन फ्यूज फॉर्म में है, तो हम इसे सिंगल काउंट करेंगे। और ये ट्राईएंगुलर शेप बोन है। इनके अंदर एक मेन जो स्ट्रक्चर मौजूद है वो है एक्रोमियल प्रोसेसेस। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है, ये आपको पॉइंट याद होना चाहिए कि हमारे पास ये जो बोन्स आपको बैक साइड से नज़र आ रही है, यानी जब हम अपने हाथ को पीछे की तरफ करते हैं ना, तो हमें हड्डी सी महसूस होती है ये इस साइड पे, ठीक है। ये जो बोन्स है इसको हम कहते हैं स्कैपुला, ठीक है। और इसका ये जो बाहर उभरा हुआ निकला हुआ हिस्सा है, इस उभरे हुए निकले हुए हिस्से को, खास तौर पे ये वाला हिस्सा, इसको कहते हैं एक्रोमियल प्रोसेसेस। कितनी इसकी लेंथ होती है? तकरीबन अगर हम बात करें अपनी रिब्स की, सेकंड रिब से इसकी लेंथ स्टार्ट होती है, 7th रिब तक ये इसका पूरा कह सकते हैं डायमीटर होता है, सेकंड रिब से लेकर 7th रिब्स तक। और एक जो पहचान है इस स्कैपुला की, वो ये है कि इसके अंदर ग्लिनॉइड कैविटी होती है। ग्लिनॉइड कैविटी ये एक जगह है जिसके अंदर हमारी जो खास तौर पे ये आर्म बोन है, जिसे हम ह्यूमरस कहते हैं, ये उसी कैविटी के अंदर ऐसे फिक्स होती है, ठीक है।
तो ग्लिनॉइड कैविटी और एक्रोमियल प्रोसेसेस ये दोनों आइडेंटिफिकेशन है किसकी बेटा, स्कैपुला की। तो स्कैपुला का दूसरा नाम ये भी है कि ये शोल्डर बोन, ज़्यादातर ये शोल्डर का पार्ट ये बना रही है। उसके बाद जो दूसरी बोन है बेटा उसको हम कहते हैं क्लेविकल बोन। क्लेविकल बोन का दूसरा नाम है कॉलर बोन, और इसके अलावा इसे ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। ये एस शेप बोन है, एस शेप बोन है। अब क्लेविकल प्लस एक्रोमियल प्रोसेसेस यानी दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास शोल्डर बोन बनती है। ये हमारे पास शोल्डर किसका बनता है, बैक साइड से एक्रोमियल प्रोसेसेस का और अगली साइड से फ्रंट साइड से क्लेविकल। तो ये जो आपको बोन नज़र आ रही है ना, ये वाली, ये जो जा रही है इसको कहते हैं क्लेविकल बोन। और क्लेविकल बोन ज़्यादातर एस शेप की होती है। अगला हिस्सा जो हमारे ये शोल्डर का अगला हिस्सा है, फ्रंट साइड है, ये क्लेविकल बना रही है, और बैक साइड से ये जो उभरा हुआ हिस्सा है एक्रोमियल प्रोसेसेस जिसे हम कहते हैं वो स्कैपुला का पार्ट है। ये दोनों मिलकर क्लेविकल और एक्रोमियल प्रोसेसेस मिलकर हमारे अंदर शोल्डर बनाती हैं। ठीक है, क्लेविकल जो आगे फर्दर जुड़ी हुई है, एक तो स्कैपुला के जो एक्रोमियल प्रोसेसेस है उसके साथ जुड़ी हुई है, साथ साथ ये स्टर्नम के साथ भी जुड़ी हुई है, स्टर्नम के साथ। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारा पेक्टोरल गिल्डल और जो हमारे पास एक्सल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन है, ये दोनों लिंक्ड हैं किसके ज़रिए बेटा, क्लेविकल के ज़रिए। अब इन दोनों को कुदरत ने लिंक क्यों किया हुआ है, उसकी रीज़न ये है कि आगे फर्दर फोर्स को डिवाइड किया जा सके। आप कोई चीज़ लिफ्ट कर रहे हो तो फोर्स डिवाइड होगी, इजीली आप किसी चीज़ को पिक कर सकोगे। और दूसरे नंबर पर यह है कि जब आप गिरने लगते हो तो अपने बाजू को नीचे टिकाते हो, तो वो जो फोर्स अप्लाई होती है ना, हमारे जो वज़न है उसकी जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो आगे क्लेविकल और एक्सल स्केलेटन तक पहुंचती है, ताकि इस फोर्स को जितना डिवाइड करेंगे उतना उसके इफेक्ट कम से कम हो जाएंगे। तो इसलिए क्लेविकल को एक्सल स्केलेटन की जो स्टर्नम बोन है उसके साथ जोड़ दिया गया। ठीक है, तो क्लेविकल फर्दर किसके साथ जुड़ी हुई होती है, अटैच विद स्कैपुला बाय एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। तो यहाँ पर जो क्लेविकल और ये जो एक्रोमियल पॉइंट के दरमियान ये जो जोड़ बन रहा है इसको कहते हैं एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट कहते हैं। गिल्डल का काम क्या होता है, ये लिम्स को अटैच करते हैं एक्सल स्केलेटन के साथ। तो इसके साथ ही हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है एक्सल अपेंडिकुलर स्केलेटन का पेक्टोरल गिल्डल, इसको हमने मुकम्मल किया। तो आपने देखा इसके अंदर स्कैपुला एक हड्डी है, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप है, और सेकंड से लेकर 7th जो रिब्स है वहाँ तक ये फैली हुई है, बहुत बड़ी हड्डी है, हम इसे कह सकते हैं। दो हड्डियों को मिला के इसको फ्यूज़ किया गया, और दूसरी हड्डी है क्लेविकल, ये दोनों मिला के एक पेक्टोरल गिल्डल को बनाती हैं, यानी एक शोल्डर को बनाती है। तो दूसरा शोल्डर हमारे पास ये होगा। बस इतना आपने याद रखना है कि ये जो स्कैपुला का एक्रोमियल प्रोसेस है ये क्लेविकल के साथ अटैच होता है, फिर जाके हमारे पास क्या बनता है बेटा, ये शोल्डर वगैरह बनता है। क्लियर। अब ज़रा हम इसको डायग्राम से देखते हैं। तो ये हमारे पास ये यहाँ से लेके ये ग्रीन कलर में ये जो मैंने बोन ड्रॉ की हुई है बेटा, ये हमारे पास क्या है, स्कैपुला है। और स्कैपुला के ऊपर ये जो उभरा हुआ हिस्सा है, ये उभार है, ये आप ऐसे फील करेंगे जहाँ से ये दर्जी वगैरह नाप भी ले रहा होता है। तो ये जो बोन्स बाहर से पीछे से हमें महसूस हो रही है, ठीक है, ये उभरा हुआ हिस्सा नज़र आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, ये है बेटा हमारे पास एक्रोमियल प्रोसेस। ये है एक्रोमियल प्रोसेस। और ये एक्रोमियल प्रोसेस आगे क्लेविकल के साथ जुड़ा हुआ है, जिसको हम कॉलर बोन भी कहते हैं, कॉलर बोन, ब्यूटी बोन भी इसे कहा जाता है। ठीक है बेटा। और आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास ये स्कैपुला वाला पार्ट है, इसके अंदर ये अंदर खड्डा सा होता है, यहाँ तो वाज़े तौर पर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप इसे फ्रंट साइड से देखेंगे तो आपको खड्डा सा नज़र आएगा, और उस खड्डे के अंदर ये वाली हड्डी फिक्स होती है जिसको हम ह्यूमरस कहते हैं, यानी हमारी जो आर्म है ना, आर्म की बोन इसी के अंदर फिक्स होती है। तो होप सो आप लोगों को ये समझ आ गया हो कि स्कैपुला और क्लेविकल इनका फ्रेमवर्क कैसे इकट्ठा होता है और हमारे पास एक शोल्डर को बनाता है। उसके साथ ही हमारे पास पेक्टोरल गिल्डल ये मुकम्मल हुआ। दूसरा पेक्टोरल गिल्डल जो दूसरी शोल्डर बोन है वो भी बिल्कुल इसी तरह ही होती है जिस तरीके से हमने इसको डिस्कस किया। तो दो ये हड्डियाँ हैं, तो 2 + 2 4 हो जाएंगी। उसके बाद 4 लिम्स। 4 लिम्स के अंदर हम अपने आर्म बोन की बात करते हैं, ठीक है, हमने अपने बाजू की बात करनी है, ठीक। इसके अंदर फर्दर कितनी बोन्स होती हैं, 30 बोन्स होती है, एक बाजू की बात की हुई है, और हम इसको अगर मिलाएंगे तो दोबारा इनको काउंट करके 30 + 30, तो ये आर्म के अंदर 60 बोन्स हो जाएंगी। क्लियर। तो कितनी, एक आर्म के अंदर कितनी बोन्स होती हैं, फर्स्ट वन है ह्यूमरस, ये एक होती है बेटा। उसके बाद है रेडियस, ये भी सिंगल है, अल्ना ये भी सिंगल है, और कार्पल ये 8 होती हैं, मेटाकार्पल ये 5 होती हैं, और फेलेंजेस 14 होते हैं। तो अगर आप काउंट करें 14 + 5 19, और 8 अगर उसमें ऐड करें तो 27 और 3 30 हो जाएंगी। तो एक आर्म के अंदर 30 बोन्स हैं, तो दूसरे आर्म के अंदर 30, तो टोटल हमारे दोनों आर्म में 60 बोन्स बनेंगे। अच्छा, इसको याद करने के लिए हम ऐसे टोटका बनाते थे, हर काम में फेल, हर काम, ये अल्ना को रहने दें, काम में फेल, हर काम में फेल, ये एक टोटका हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे याद करने के लिए। तो इस तरह हर, यानी कि हे एच से क्या बनेगा,
हर का ये जो हे है ना, ये एच को साउंड दे रहा है, और रे जो है आर की साउंड, काम जो है ये कार्पल यानी सी ए की, ठीक है, और मेटा कार्पल यानी एम, और फेल फेलेंजेस बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास 1 ह्यूमरस, 1 रेडियस, 1 अल्ना, और 8 कार्पल्स, 5 मेटा कार्पल्स और 14 फेलेंजेस। तो ये अभी आप नाम याद करें, और इसके अलावा इसके काउंटिंग जो तादाद है इनकी वो याद करें। तो उसके बाद हम ये समझते हैं कि यह है क्या चीज़। देखिए आपके पास ये अपर आर्म है, अपर आर्म की जो बोन है इसे हम कहते हैं ह्यूमरस, क्लियर। और उसके बाद ये जो लोअर आर्म है इसके अंदर 2 बोन्स होती हैं, एक को हम कहते हैं रेडियस और दूसरे को हम क्या कहते हैं, अल्ना, ठीक है। तो ये हमारा अपर आर्म है। ह्यूमरस किसको बनाती है, अपर आर्म को बनाती है। और इसके अलावा रेडियस और अल्ना दोनों मिला के हमारे पास लोअर आर्म को बनाते हैं, लोअर आर्म, ठीक है बेटा। और इसके अलावा जो कार्पल्स हैं, कार्पल्स हमारी रिस्ट को बनाती है, ठीक है। और मेटा कार्पल्स जो हैं ये हमारी पाम को बनाती हैं, और फेलेंजेस ये जो हमारी फिंगर्स के अंदर, उंगलियों के अंदर जो हमें हड्डियाँ नज़र आ रही हैं, इनके लिए टर्म क्या इस्तेमाल की जाती है, फेलेंजेस इस्तेमाल की जाती है। ये जो फेलेंजेस हैं ये इनकी तादाद 14 होती है। कैसे, थंब के अंदर, अंगूठे के अंदर आपको 2 बोन्स मिलेंगी, और बाकी जितनी फिंगर्स हैं ना, बाकी जितनी हमारी उंगलियां हैं इनके अंदर आपको 3-3 बोन्स नज़र आती हैं। तो हमारे पास 4 फिंगर्स हैं, 3 3 6, 3 9 और 3 12, और 2 थंब के अंदर होते हैं। इस तरह हमारे पास 14 जो है हड्डियाँ बनती है, बोन्स बनती हैं, किसके अंदर बेटा, फेलेंजेस के अंदर, ठीक है। अब ज़रा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट बोन्स हैं जो एग्ज़ाम के लिहाज से अक्सर पूछी भी जाती हैं, उनकी स्ट्रक्चर और या एनाटॉमी को हम थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। हमारे पास फर्स्ट बोन है, अपर आर्म की बोन है, उसे हम ह्यूमरस कहते हैं। ह्यूमरस अभी हमने पढ़ा सिंगल बोन है, यानी कि इसकी तादाद 1 होती है, और ये किसको बनाती है बेटा, अपर आर्म को बनाती है, अपर आर्म को। इसकी एक बेहतरीन जो पहचान है वो ये है कि जनाब यहाँ पर एक उभार सा होता है जिसको हम कहते हैं डेल्टॉइड रिज, डेल्टॉइड रिज हम उसे कह रहे होते हैं। तो ये डेल्टॉइड रिज आपको इस हड्डी के अंदर देखने को मिलेगा, यानी इस बोन को आपके सामने अगर सैंपल पड़ा हुआ है हड्डियों का और प्रैक्टिकल वगैरह हो रहा है, कोई टीचर आपसे पूछता है कि बेटा ह्यूमरस इसमें कौन सी बोन होगी, तो आप उस बोन के ऊपर हाथ लगाएं तो एक उभार सा हमें नज़र आएगा, उसको हम डेल्टॉइड रिज कहते हैं। जो जिस बोन के ऊपर डेल्टॉइड रिज होगा वो समझ लेना वो कौन सी बोन होगी बेटा, ह्यूमरस बोन होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इस ह्यूमरस का ये जो हेड पोर्शन है, ये जो हेड पोर्शन है ये आपको यहाँ ग्लेनॉइड कैविटी के अंदर फिक्स नज़र आता है। तो ये कहाँ फिक्स होता है, ग्लेनॉइड कैविटी के अंदर। और यहाँ पर जो इन दोनों के दरमियान जोड़ बन रहा होता है उसे हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी बन रहा होता है। तो ह्यूमरस का जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट वो जो गोल साइज सा आपको नज़र आ रहा है, ये ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर फिक्स होता है, और इसी के ज़रिए आगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनता है, जिससे हम हर तरह की मूवमेंट अपने इस बाजू के अंदर हमें देखने को मिलती है, क्लियर। उसके बाद दूसरी जो चीज़ मेन है वो ये है कि बेटा यहाँ पर 2 उभार भी होते हैं इस हड्डी के ऊपर। ये जो दूसरा उभार है ना, ये फ़िलहाल अभी नाम याद रखें, एक का नाम है ट्रोक्लिया और दूसरे उभार का नाम है कैपिचुला। जो ट्रोक्लिया होता है ना, ये पुल्ली शेप होता है, पुल्ली की तरह का होता है, जिसकी जैसे हमारी जो कोहनी की ये वाली जो लोअर बोन्स है ना, ये जिसकी जैसे ये हमारे पास एल्बो बन रही है, इसकी हड्डियाँ इसके ऊपर मूव कर सकती हैं, ऐसे स्लाइड कर सकती हैं। तो वो जो पुल्ली की तरह की स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है उसे ट्रोक्लिया कहते हैं। यहाँ पर एक खड्डा सा है, कॉर्नॉइड फासा हम उसे कहते हैं। कॉर्नॉइड फासा क्या करता है बेटा, ये सिंपल, ये एक खड्डा सा होता है। कैसे खड्डा सा होता है, यानी सिंपल आप देखें ना अपनी कोहनी को ऐसे सीधा करते हैं तो आपको यहाँ पर एक खड्डा सा महसूस होता है, ये वही खड्डा है जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्नॉइड फासा कहते हैं, ठीक है। इस स्पेलिंग को ठीक कर लीजिएगा। कॉर्नॉइड फासा का क्या काम होता है कि ये जो हमारी लोअर आर्म की बोन है, इस खड्डे के अंदर जब हम अपने बाजू को सीधा करते हैं ना, तो ये उसके अंदर क्या हो जाती है बेटा, फिक्स हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा ये आर्म स्ट्रेट हो सकता है, वगरना ये सही तरीके से स्ट्रेट ना हो पाता, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास बोन्स है वो है रेडियस और अल्ना। रेडियस अगर आप इसकी पोजीशन देखें तो आप अपने बाजू को जैसे सीधा करते हैं, ठीक है, तो ये थंब वाली साइड पे जो आपको बोन्स नज़र आएगी, ठीक है, आप ऐसे करते हैं ना, ऐसे, ठीक है, ये पोजीशन थंब वाली साइड पे जो आपको बोन नज़र आ रही है इसको हम रेडियस कहते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि टुवर्ड द थंब। आर्टिकुलेट विद ह्यूमरस, तो इसका कनेक्शन डायरेक्ट ह्यूमरस के साथ भी होता है। इसके अलावा अल्ना, अल्ना बहुत इंपॉर्टेंट बोन है। अल्ना के अंदर एक उभार सा होता है, ये देखियो, ये हटे, ये उभार सा नजर है, इसको हम कहते हैं ओलेकरेनन प्रोसेस इसे कहा जाता है। और ये जो हमें यहाँ पर आपको खड्डा से नज़र आ रहा है, ओलेकरेनन फॉसा भी हमने इसको नाम दिया है, कोरोनॉइड फॉसा भी हम उसे कहते हैं। तो इसी खड्डे के अंदर ये बोन जाके मिलती है। तो आप अगर ज़रा फील करें तो ऐसा लगता है कि ये वाली हड्डी का ये उभरा हुआ हिस्सा है,
उस उभरे हुए हिस्से को क्या कहते हैं, ओलेकरेनन प्रोसेस कहा जाता है। और ये आगे दूसरा हमारी जो ये बोन है इसके अंदर ये खड्डा सा है, उसके अंदर जाकर ये क्या हो जाता है बेटा, फिक्स हो जाता है। तो रेडियस और अल्ना, बस रेडियस के हवाले से इतनी बात आपने ज़रूर जहन में रखनी है कि रेडियस टुवर्ड थंब साइड पे मौजूद होती है, और अल्ना की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, ओलेकरेनन प्रोसेस कहा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट बोन है कार्पल्स, जो हमारी रिस्ट को बनाती हैं। टोटल इनकी तादाद 8 होती है। आर्टिकुलेट विद रेडियस, तो ये रेडियस के साथ ये जुड़ी हुई होती हैं, इस बोन के साथ ये आर्टिकुलेट करती हैं। और आगे फर्दर किसके साथ जुड़ी हुई होती हैं, आगे ये मेटाकार्पल के साथ जुड़ी होंगी। तो इस रिस्ट के अंदर ये जो हम हरकत कर रहे हैं, इस हरकत की वजह से ये जो बोन्स हैं इनमें किस तरह की मूवमेंट होती है, हम उसे कहते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट। क्या कहते हैं बेटा उसे, ग्लाइडिंग मूवमेंट हम कहते हैं। ये एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर रही होती है, स्लिप हो रही होती है, तो तभी जाकर ये हमारी रिस्ट के अंदर इस तरह की मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। मेटाकार्पल्स ये हमारी पाम बनाती हैं, ये पाम बनाती हैं, और कार्पल क्या बनाती हैं बेटा, ये रिस्ट बनाती हैं। ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। अब ये मेटाकार्पल्स ये हैं, यानी ये जो आपकी पाम के अंदर मौजूद है। चूँकि हमारे पास एक थंब है और 4 फिंगर्स हैं, इसलिए एक एक इनकी बोन होती है, तो टोटल कितनी होंगी, 5 होंगी। हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है पेक्टोरल गिल्डन और इसके अलावा 4 लिम्ब, इसको हमने डिटेल से डिस्कस किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने पेल्विक गिल्डन और साथ साथ जो हमारे हाइंड लिम्स है यानी लेग बोन्स है, इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।